राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं। ये हमारे देश के वीर सैनिकों का अपमान है। और दोस्तों, इसी पे हम वो राहुल गांधी जो 26/11 आतंकवादी हमले के समय पार्टी करते हुए पाए गए थे, ये उस वक्त के अखबारों ने इसको प्रकाशित किया था। हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी ने आपको अपना आदर्श कहा। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, आप चुप क्यों रहे? लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गुफ्तगू करने की बात करता था, आप चुप क्यों रहे? कांग्रेस पार्टी के समय में आतंकी यासीन मलिक ये कह रहा है कि आपने 2 आतंकियों को मिलाने का काम किया, आप चुप क्यों रहे? और अब आपके करीबी सैम पिट्रोडा पाकिस्तान को अपना घर कह रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? आप चुप इसीलिए हैं क्योंकि आपका मौन स्वीकृति बताता है। इसीलिए हमारा चार्ज यह है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट सैम पिट्रोडा के नहीं, ये एग्जैक्टली राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी वाड्रा परिवार की नीति और नीयत है। ये देश के वीर सैनिकों का अपमान है। और इससे आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। जहां जो भी देश विरोधी काम करता है, कांग्रेस उसका संरक्षण करती है। जहां जो भी आतंकवादी घटना करता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। और इनका विचार आतंकवादी पाकिस्तान को अपना घर बताना है। इनका मॉडस ऑपरेंडी समझिए, इनकी नीति और नीयत समझे। एक तरफ भारत के लोकतंत्र में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कल ही राहुल गांधी ने कहा, मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं हूं, परंतु यह जरूर वो कहते हैं कि भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए हूं, पाकिस्तान को अपना घर कहता हूं। अगर ये राहुल गांधी के करीबी कह रहे हैं, तो इस देश के हर राष्ट्रवादी 140 करोड़ देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी का बयान हमारे सैनिकों का अपमान है और देश के संप्रभुता और अखंडता, जिसमें हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, उसके बेसिक एसेंस के खिलाफ है। और आखिरी में मैं आप सबके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। इस सज्जन ने पाकिस्तान को अपना घर बताया। क्या कोई भी देशभक्त व्यक्ति, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमला किया, जो पाकिस्तान निरंतर आतंकवादी घटनाएं इस देश के अंदर करता आ रहा था, जब यूपीए की सरकार होती थी वो इसको क्लीन चिट दे देते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऑपरेशन सिंदूर भी होता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। तो क्या जो सैम पिट्रोडा ने कहा, क्या वो देश विरोधी नहीं है? वो गांधी वाड्रा परिवार का देश विरोधी मानसिकता, उनका चाल चरित्र भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ दर्शाता है। गांधी वाड्रा परिवार का दिल सैम पिट्रोडा के बयान से यह स्पष्ट हो गया, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बसता, उनका दिल पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान में बसता है। गांधी वाड्रा परिवार को इस देश के वीर सैनिकों से इस कथनी पे माफी मांगनी चाहिए और ये देश विरोधी कांग्रेस को कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट द्वारा माफ नहीं करेगा। बहुत प्रधानमंत्री एक देश के, अगर देश की नीति है कि संवाद करना है, तो तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, वो वाजपेयी जी हों या मनमोहन सिंह जी हों, तो क्या गलत है? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आरएसएस यासीन मलिक से 2011 में क्यों मिलती थी, जबकि भाजपा सत्ता में भी नहीं थी। आरएसएस तो चलिए दूर की बात है, तो बाय वन गेट वन फ्री है, तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये क्यों मिल रहे थे? क्यों विवेकानंद फाउंडेशन के लोग यासीन मलिक से बार बार मिलते थे? क्यों धीरूभाई अंबानी को बीच में डाला गया यासीन मलिक से बात करने अटल जी के वक्त?
क्या रोल था धीरू भाई अंबानी का, क्यों उनको डाला गया अटल जी ने? और इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ाया, और पढ़ा भी है तो नजरअंदाज करते हैं। इतिहास यह है कि 2007 की मई में जब यासीन मलिक सफर आजादी निकालना चाहते थे तो यूपीए की सरकार ने उन्हें रोक दिया था, उन्हें गिरफ्तार किया था और रिहा भी किया। तो उसके बाद वो आमरण अनशन पे बैठ गए क्योंकि वो सफर आजादी निकालना चाहते थे। उस वक्त किसने हस्तक्षेप किया यासीन मलिक की मदद करने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा कि नहीं, इनको ये सफर आजादी निकालने दीजिए, और हमने स्वीकार किया उनकी बात को। ये भूल जाते हैं कि अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे झुकने चले गए थे, सजदा करने चले गए थे। ये भूल जाते हैं कि मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। ये भूल जाते हैं कि अटल जी बस लेके चले गए थे इस्लामाबाद और लाहौर। जब भी कोई सरकार शांति प्रक्रिया को, संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो वह इस तरह के संवाद सब स्टेक होल्डर्स से करती है। मनमोहन सिंह जी तो संवैधानिक पद पर बैठे थे, वो तो देश की नीति, सरकार की नीति को जाहिर सी बात है कि फॉलो करेंगे। आरएसएस क्या कर रही थी? नफरत से अंधे संघी भाजपाई अब पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए हैं। आपका हमसे जितना विरोध है हमें स्वीकार है, हम विपक्ष हैं, आप सत्ता पक्ष हैं, हमारे बीच में विरोध चलेगा, मतभेद चलेगा, लेकिन आप हमारे विरोध करने के लिए आतंकी मुल्क पाकिस्तान के एक मंत्री को अपना आका बनाकर उसके वीडियो ट्वीट करिएगा। ये वतन परस्ती नहीं, ये देशद्रोह है। आप पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए हमारा विरोध करते करते। कौन है इशराक डार? उसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान का मंत्री है जिसके हाथ हमारे लोगों के शहीदों के खून से सने हुए हैं। आपकी हिम्मत होती है उसकी बात को दिखाने के लिए, और मैं तो कहती हूं अगर दिखाना है तो पूरा सच दिखाइए ना। सच को भी काट छाट कर दिखाया। जो इंडस वाटर की ट्रीटी पर आंसर था वो दिखाया गया। उसने तो बार बार कहा है कि अमेरिका ने बड़ी कारगर भूमिका निभाई। रूबियो ने मुझे फोन किया संदेश लेकर सीज फायर का, अमेरिका का इंटरफेरेंस रहा, अमेरिका ने पॉजिटिव भूमिका निभाई। तो वो किस बात की बात कर रहे हैं? 42 बार डोनाल्ड ट्रंप कह के मैंने सीज फायर कराया, प्रधानमंत्री मोदी उनकी हैप्पी बर्थडे टू यू ग्रीटिंग का जवाब दे रहे हैं। इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते? 42 बार उन्होंने ये बात बोली है, दे जवाब, और कहें आपने नहीं किया इंटरफेरेंस, चाहे राजनाथ सिंह हो या कोई हो। मुझे इस बात का दुख है कि आप हमारे विरोध में इशराक डार जैसे व्यक्ति को, उसकी बातें अब आप बढ़ा रहे हैं। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की गोदी में जाकर बैठ गए। शर्म नहीं आती आपको ये देशद्रोह करते हुए? अभी उन शहीदों की चिताएं ठंडी नहीं हुई, पुंछ में हमारे बच्चे मारे गए, और आप इशराक डार की बात को आगे बढ़े। कौन है इशराक डार भाई?